जैसे इंसान की बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका दिल, जिसकी वजह से वो जिंदा रहता है, ठीक उसी तरह से ट्रकों के अंदर उसका दिल होता है उसका इंजन। ट्रक का इंजन सुरक्षित है, सही तरीके से काम कर रहा है, तो इंजन की लाइफ भी बहुत ज्यादा रहेगी। अगर आपने अपने दिल का सही से इस्तेमाल नहीं किया या उसकी देखभाल सही से नहीं की, तो एक दिन ऐसा आता है जब आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, लाखों का खर्चा होता है और कई बार तो इस चीज की गारंटी नहीं होती कि आप जिंदा हॉस्पिटल से वापस बाहर आ सकें। ठीक उसी तरीके से अगर आपने अपने ट्रक के दिल यानी इसके इंजन का ठीक से ख्याल नहीं रखा, तो वो दिन आ सकता है जब इसका इंजन सीज हो जाए या फिर उसको ठीक कराने का एक लंबा बिल आपके हाथों में हो और आपकी नींद उड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, ट्रक जंक्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने इंजन की देखभाल कर सकते हैं, कैसे उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं कुछ आसान ट्रिक्स से। और ये ट्रिक्स हमें पता चली हैं ट्रकों की सर्विस करने वाले एक्सपीरियंस मैकेनिक से, क्योंकि ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली हैं। आपके काम को भी बढ़ाएंगी, आपकी आमदनी को भी बढ़ाएंगी और आपके ट्रक की लाइफ को भी लंबा कर देंगी। तो सबसे पहली ट्रिक जो है वो है इंजन को वार्म अप करना। तो अक्सर आपने देखा होगा कई बार जो ड्राइवर्स होते हैं बड़ी जल्दी में आते हैं, गाड़ी में की लगाई, घुमाई और गाड़ी को दौड़ा दिया। इसकी वजह से आपके इंजन की लाइफ कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जब आप गाड़ी का इंजन ऑन करते हैं तो गाड़ी के इंजन के अंदर जो ऑयल होता है उसको थोड़ा समय लगता है इंजन के हर पार्ट्स तक पहुंचने में, उसे लुब्रिकेशन देने में। जब इंजन के हर पार्ट को लुब्रिकेशन मिलता है तो वो घिसता नहीं है जल्दी से। जब आप इंजन को स्टार्ट करें तो कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक इंजन को स्टार्ट ही रहने दें, ताकि वो जो ऑयल है वो इंजन के हर कोने में पहुंच जाए और इंजन में लगे हुए हर पार्ट्स को प्रॉपर लुब्रिकेशन मिल जाए। उसके पार्ट्स जो है वो जल्दी से घिसेंगे नहीं और लंबे समय तक आप उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं दूसरी ट्रिक। अक्सर हम क्या करते हैं, जो इंजन ऑयल दिया गया है उसको बदलने में या तो देरी कर देते हैं या बहुत लापरवाही बरतते हैं, उस पर ध्यान देते ही नहीं है। असल में क्या है दोस्तों, इंजन में जो हीट पैदा होती है उसको एब्जॉर्ब भी करता है और जो डर्ट होता है उसको बाहर निकालने का भी काम करता है। इससे फायदा क्या होता है, स्लज नहीं बनता है और जो आपके पार्ट्स हैं उस पर वियर नहीं बढ़ता है। पर अगर आप इस इंजन ऑयल को टाइमली चेंज नहीं करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो यही स्लज ज्यादा जमा होने लग जाएगा, पार्ट्स का वियर तेजी से बढ़ने लगेगा और इंजन पर जोर आने लगेगा और इंजन खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैकेनिक्स रिकमेंड करते हैं कि आप टाइमली अपने इंजन के ऑयल को जरूर चेक करते रहें और जिस भी कंपनी की आप गाड़ी खरीद रहे हैं वो कंपनी जो आपको एक रिकमेंडेड टाइम पीरियड देती है, उस टाइम पीरियड में ही आप अपना इंजन ऑयल जरूर बदलें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इंजन ऑयल चेंज कर रहे हो तो ध्यान रखें कि वो जो इंजन ऑयल है वो अच्छी ग्रेड का इंजन ऑयल होना चाहिए। आप सस्ता अगर खरीदेंगे तो फिर इंजन को ठीक कराने का खर्चा भी आप ही को देना पड़ेगा। दोस्तों, तीसरी ट्रिक जो है वो एयर फिल्टर से जुड़ी हुई है और खासतौर पर उन ट्रक ड्राइवर्स के लिए इस ट्रिक को जानना जरूरी है जो अपनी गाड़ी को डस्टी रोड्स पे ज्यादा चलाते हैं। होता क्या है, डस्टी रोड्स पर जो ये एयर फिल्टर्स होते हैं इनके अंदर डस्ट बहुत जल्दी जाती है, जिसकी वजह से चौक होने का खतरा बना रहता है। और अगर ये चौक हो जाते हैं तो इंजन को प्रॉपर हवा नहीं मिल पाती है, इंजन हीट होने लग जाता है ज्यादा जल्दी और साथ ही आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है, यानी कि तेल आपकी गाड़ी ज्यादा पीने लगती है। तो दोनों तरह से आपका नुकसान होता है, एक तो इंजन के खराब होने का खतरा बन गया और दूसरा आपका तेल भी जो है वो ज्यादा खर्च हो रहा है। तो इसीलिए ऐसी रोड पर जो गाड़ियां चल रही हैं उनके ड्राइवर्स को महीने में कम से कम एक बार अपने एयर फिल्टर को जरूर चेक करना चाहिए। अगर कोई डस्ट है तो उसे क्लीन कर देना चाहिए और अगर पॉसिबल हो सके तो अगर आपका एयर फिल्टर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है तो उसे टाइम से चेंज भी कर दीजिए। एयर फिल्टर सही रहेगा तो चौक नहीं होगा, चौक नहीं होगा तो आपका इंजन जो है वो हीट नहीं पकड़ेगा और हीट नहीं पकड़ेगा तो खराब भी नहीं होगा और जो तेल है वो भी कम पिएगा। तो हर तरह से आपका फायदा होने वाला है। तो इस तीसरी ट्रिक का इस्तेमाल जरूर करें, महीने में एक बार कम से कम अपने एयर फिल्टर को जरूर चेक करें। दोस्तों, चौथा ट्रिक हमें मैकेनिक ने बताया वो है गाड़ी को ओवरलोडिंग से बचाओ। आप कहेंगे ओवरलोडिंग से तो टायर पर प्रेशर आता है या इसके सस्पेंशन कमजोर हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ओवरलोडिंग की वजह से इंजन पर भी दबाव बढ़ जाता है। पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, कूलिंग सिस्टम, इन सब पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से इंजन के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना ज्यादा आप लोड लेकर के जाएंगे उतना ज्यादा ही एक तरफ बढ़ जाएगा। तो केवल टायर और सस्पेंशन ही नहीं, इंजन को भी नुकसान होता है ओवरलोडिंग से। आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए शॉर्ट टर्म में ओवरलोडिंग तो कर लेते हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं रहता है कि लॉन्ग टर्म में जो पैसा आप एक्स्ट्रा कमा के लाए थे वही पैसा गाड़ी की रिपेयर में, उसकी मेंटेनेंस में भी खर्च हो रहा होता है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो मैकेनिक की इस चौथी ट्रिक को जरूर इस्तेमाल करें। अपनी गाड़ी को शुरुआत से ही ओवरलोडिंग से बचाएं। जितना हो सके जो सजेस्टेड लोड है उतना ही आप अपनी गाड़ी में लेकर चलें। दोस्तों, अगर आप अपनी इंजन की लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो गाड़ी के कूलिंग सिस्टम को नाराज मत कीजिए। यही हमारे मैकेनिक की आपके लिए 5वीं ट्रिक है।
कूलिंग सिस्टम इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है। अगर आपने इसका ख्याल नहीं रखा तो इंजन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाएगा और इंजन खराब हो जाएगा। तो आपको करना क्या चाहिए, गाड़ी में दिए हुए कूलेंट के लेवल को आप हमेशा चेक करते रहिए। कोशिश कीजिए हर हफ्ते आप इसे चेक करें। कूलेंट लेवल सही रहेगा तो आपका जो कूलिंग सिस्टम है वो प्रॉपर काम करेगा और इंजन का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखेगा। और उसके अलावा इसके रेडिएटर फिन्स को भी टाइमली साफ करते रहिए। जितना सही तरीके से कूलिंग सिस्टम काम करेगा उतनी ही बेहतर आपकी गाड़ी चलेगी और आपका इंजन अपनी ज्यादा उम्र जिएगा। तो मैकेनिक की इस 5वीं ट्रिक का जरूर ख्याल रखिए, कूलिंग सिस्टम को मेंटेन रखिए। दोस्तों, मैकेनिक की बताई हुई आखिरी ट्रिक है और वो है जेंटल ड्राइविंग। अब आप कहेंगे जेंटल ड्राइविंग क्या होती है? तो भैया मैकेनिक कहता है कि जेंटल ड्राइविंग कीजिए। कैसे? एक्सीलेटर को झटके से मत दबाइए, ऐसे एकदम झटके से, तो ये गलती मत कीजिए। दूसरा, कभी भी ब्रेक्स एकदम से इस्तेमाल मत कीजिए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कभी भी हाई आरपीएम पर गियर चेंज मत कीजिए। ये तीनों गलतियां अगर आप करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने इंजन पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं। उससे आपका फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और इंजन पर एक्स्ट्रा दबाव आ जाने से हीट बनने लगती है और इंजन खराब होने लग जाता है। तो आप प्लीज जब भी गाड़ी चलाएं स्टडी करके चलाएं और स्मूथ चलाएं, यानी कि झटके से एक्सीलरेशन ना करें, ब्रेक झटके से ना दबाएं और हाई आरपीएम पर गियर चेंज ना करें। इन 3 छोटी सी चीजों का अगर आपने ख्याल रखा तो इंजन आपकी गाड़ी का ख्याल रखेगा। कैसे? उसे लंबे समय तक चला करके। तो प्लीज इस ट्रिक का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए जब आप गाड़ी चलाएं। तो दोस्तों, मैकेनिक की बताई हुई ये 6 ट्रिक्स जिन्हें हमने आपसे इस वीडियो में साझा किया है, उम्मीद करते हैं कि आप इन ट्रिक्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे अपने इंजन की लाइफ को बढ़ाने के लिए और साथ ही ज्यादा पैसा कमाने के लिए। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सी इन 6 ट्रिक्स का इस्तेमाल करते रहे हैं। सबका करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नहीं करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब आप आने वाले समय में किस ट्रिक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करने वाले हैं जिसका आप पहले नहीं किया करते थे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। और उम्मीद करता हूं कि अगर वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा तो आप इसे शेयर भी जरूर करेंगे। दोस्तों, ट्रकों से जुड़ी हुई ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पर आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। उसके अलावा अगर किसी और तरह की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं गाड़ियों से संबंधित, हैवी कमर्शियल व्हीकल से संबंधित, तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी जानकारी मिलेगी हर ब्रांड की, हर व्हीकल की। अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन। तब तक नमस्कार।